अरीशा बीबी नीचे आ जाए। बेगम साहिबा देखें। अरीशा ये क्या हरकत है? नीचे आओ, गिर जाओगी। तो गिरने दे, आप बस अपनी फिक्र करें। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। प्लीज नीचे आओ अरीशा। नहीं है, अगर आपको मेरी फिक्र होती ना तो आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देती। माँ ही तो अपने बच्चों के लिए जान दे देती है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने बच्चों की नहीं। जब आपकी जात पे बात आई तो आपने अपने आप को बचा लिया। अब मेरी और उस राफी की शादी पर मान गई। अरीशा ये बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तुम अभी प्लीज नीचे आओ। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी, आप जाएं यहाँ से। अरीशा मेरा बच्चा, मेरी जान, नीचे आओ, हम बात करते हैं ना। अरीशा बीबी खुदा के वास्ते नीचे आ जाएं। हामिद क्या हो रहा है? देखिए क्या कर रही है अरीशा। अरीशा ये क्या तमाशा लगा रखा है? डैड, आपको तो मेरी हर बात तमाशा लगती है, लेकिन ये तमाशा नहीं है। मैं अपनी जान दे रही हूँ ताकि मेरी उस राफे से जान छूट जाए। ठीक है, कूद जाओ। अगर शादी तुम्हारी राफे से ही होगी। हामिद आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। अरीशा पागल हो गई हो, नीचे उतरो। मत रोको इसे, लगाओ छलांग। कूदना है तो कूद जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरीशा की मेंटल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है बाबा। आज जो कुछ हुआ है आपने भी देख लिया। कुछ नहीं हुआ है उसे, ठीक है। बाबा आप इस सब को बहुत लाइट ले रहे हैं। आज के बाद तो मैं बहुत डर गया हूँ कहीं अरीशा खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। सुफियान बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो जो सब कुछ कर रही है ना, वो मुझे डराने के लिए कर रहे हैं, और मैं इन हरकतों से डरने वाला हूँ नहीं। मैं आलिया से कहूँगा कि वो आए और अरीशा को यहाँ से जल्द से जल्द दे दें, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तमाशे रोज होंगे यहाँ पर। लेकिन बाबा फिर भी आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है? अरीशा को इस वक्त मेंटल पीस की जरूरत है। आपको उसे कुछ दिन तो देने चाहिए ना सेटल डाउन होने के लिए। मैं उसके जहनी सुकून के लिए, उसको सेटल डाउन करने के लिए ही यहाँ से भेजना चाह रहा हूँ। क्योंकि बेटा ये जो जहनी सुकून होता है ना, ये पॉजिटिविटी से आता है। अब शहरी जो उसके दिमाग में राफे और आलिया के लिए बातें डाल रही है, उन बातों से अरीशा का दिमाग खराब हो रहा है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? बाबा मॉम और अरीशा को एतराज राफे के लाइफस्टाइल से है ना, तो क्यों ना आप उनका ये एतराज दूर कर दें, फिर तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसे क्या हरकत है अरीशा? ये सब कुछ करने से पहले तुमने मेरे बारे में भी नहीं सोचा? तो क्या आपने मेरे बारे में सोचा है? समझ आ गई है मुझे, बहुत सेल्फिश माँ है आप। अरीशा मेरे बारे में भी तो समझो, मेरी मजबूरी समझो। क्या चाहती? इस उम्र में मैं दरबदर हो जाऊं? तो आपको बचाने के लिए मैं राफे से शादी कर लूं और अपनी कुर्बानी दे दूं, यही चाहती हैं आप? करनी पड़ेगी। तुम जानती हो ना कि हामिद कभी अपनी जिद से पीछे नहीं हटते, और उनसे मुखालफत का अंजाम भी तुम्हें अच्छी तरह से पता है। ये सब ना उस राफे और आलिया की चाल है। तुम्हारे जरिए से अमीर होने के लिए उन्होंने हामिद को शीशे में उतारा। अब आते तुम भी उनको ऐसा सबक सिखाना कि सारी जिंदगी याद रखे। कैसे? वो ऐसे कि जिन आसाइशों और लाइफस्टाइल के लिए राफे तुमसे शादी कर रहा है ना, तुम उसी दौलत को उसके लिए अजाब बना दो। सोते जागते चलते फिरते उसको इस बात का एहसास दिलाओ कि जो चीजें वो इस्तेमाल कर रहा है वो तुम्हारी है, जिस घर में रह रहा है वो तुम्हारा है।
खुद ही इरिटेट होके तुम्हें छोड़ देगा 2-4 दिन में। इस तरह हामिद के आगे तुम बुरी नहीं बनोगी, वो बनेगा। मॉम, मैं 1 मिनट उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, उससे शादी कैसे करूंगी? करनी तो पड़ेगी ना, 2-4 दिन की बात है, उसे बर्दाश्त कर लो। मैं हामिद से बात करूंगी कि शादी के बाद तुम्हें इसी घर में रहना है, अपने लाइफस्टाइल के साथ। राफे को इस घर में आना है तो आ जाए।